चलो जी अज आप करते हैं बिजनस एनवायरमेंट के इंपॉर्टेंट MCQ जो कि तीजा चैप्टर है जी क्लास 12वीं की बिजनस स्टडी का। ਤੁਹਾਨੂੰ दस देना चाहना ਤੁਹਾਡੇ पेपर के 20 नंबर के MCQ आउणगे ਜਿਹੜੇ सारे इत्थों ही घूम के आउणगे। चलो जी बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं आप वीडियो ਨੂੰ स्टार्ट। सो पहला MCQ है जी वट डज द पैसले एनालाइजर स्टैंड फॉर। पैसले की फुल फॉर्म की है जी पोलीटिकल एकोनॉमिक सोशल टैक्नोलॉजिकल लीगल इन्वायरमेंटल। जी बिल्कुल इसका आंसर है जी ए। नैक्सट चलते हैं जी आप विच फैक्टर इन बिजनस एनवायरमेंट रेफर टू कंडीशंस एंड फोर्सिस दैट अफैक्ट द कॉस्ट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स सर्विस एंड लेबर। एक किहड़ा फैक्टर है जी पोलीटिकल फैक्टर है नो जी। इकनॉमिक फैक्टर जी बिल्कुल इसका आंसर है जी बी। यह एक इकनॉमिक फैक्टर है जी। नैक्सट चलते हैं बट इज़ द प्राइमरी कंसर्न ऑफ स्वोट एनालिसिस। ਉਹਦਾ प्राइमरी कंसर्न की आ इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जी बिल्कुल एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। जी बिल्कुल सो इस करके इसका आंसर है जी सी। बोथ ए एंड बी दोने ही सही ने जी। नैक्सट चलते हैं जी विच एकोनॉमिक सिस्टम करैक्टराइज बाय प्राइवेट ओनरशिप एंड अ मार्केट ड्राइवन अप्रोच। कैपिटलिज्म। जी बिल्कुल इसका आंसर है जी ए। नैक्सट चलते हैं जी आप द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नोन एज सोशियोलॉजी इकनॉमिक्स। जी ਇਹਦਾ आंसर है जी इकनॉमिक्स। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ भी आ जाए ना जी इकनॉमिक्स की ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ एक स्टडी है डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नैक्सट चलते हैं जी आप इन द कंटैक्सट ऑफ बिजनस बट डज द टर्म CSR स्टैंड फॉर। CSR की की फुल फॉर्म है जी कस्टमर सर्विस रिप्रजेंटेटिव। नहीं जी ये नहीं हो सकता जी। कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी बिल्कुल इसका आंसर है जी बी। नैक्सट चलते हैं जी आप विच लीगल एनवायरमेंट फैक्टर इंश्योर्स फेयर कंपटीशन एंड प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर फ्रॉम डिस्पेक्टिव बिजनेस प्रैक्टिस। इसका आंसर की है जी इंटैक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। नहीं जी एंटी ट्रस्ट लॉस। जी बिल्कुल इसका आंसर है जी बी। नैक्सट चलते हैं जी आप वट डज द एक्रोनिम GDP स्टैंड्स फॉर इन इकनॉमिक्स। GDP का की फुल फॉर्म है जी अज तक आप पढ़ते आए हैं जी तो आपको हरेक नहीं पता। जनरल डोमैसटिक प्रोडक्ट। नहीं जी ग्रॉस डोमैसटिक प्रोडक्ट। जी बिल्कुल GDP का जी एक नॉर्मली वर्ड हो चुका जो कि आप अज तक पढ़ते आए हैं। चलो नैक्सट चलते हैं जी आप विच टैक्नोलॉजिकल फैक्टर इनवॉल्व्स द रैपिड चेंज एंड एडवांस इन टैक्नोलॉजी। ई कॉमर्स। नहीं जी ऑप्सिलेंस। जी बिल्कुल इसका आंसर है जी बी ऑप्सिलेंस। नैक्सट चलते हैं जी आप वट इज़ अ कॉमन मेजर ऑफ इनफ्लेशन इन एन इकनॉमी। कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स। जी बिल्कुल इसका आंसर है जी ए। आप नैक्सट चलते हैं जी नैक्सट चलते हैं जी आप विच सोशल फैक्टर कंसीडर्स द एज एजुकेशन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपूलेशन। इन्हां जो केड़ा फैक्टर है जी सोशल फैक्टर है जिहड़ा कंसीडर करता एज एजुकेशन ते इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करता पॉपूलेशन की। कल्चरल डाइवर्सिटी। नहीं जी डेमोग्राफिक्स। जी बिल्कुल इसका आंसर है जी बी डेमोग्राफिक्स। आप नैक्सट चलते हैं जी द प्रोसैस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स विद मैक्सीमम एफिशिएंसी इज़ नोन एज इनोवेशन। नहीं जी इनोवेशन तो होंदा जी मन के चलो भी कोई बनाई हुई चीज़ आ उहदे विच टाइम के हिसाब नाल कोई चेंज लियाउणा इनोवेट करना इनोवेशन वो होंदा जी। प्रोडक्शन। जी बिल्कुल इसका आंसर है जी बी प्रोडक्शन। मार्केटिंग तो तुहानूं सब नूं पता ही है जी मार्केटिंग भी एक प्रोडक्ट नूं बेचना प्रोडक्ट नूं सेल करना। नैक्सट चलते हैं आप वट इज़ अ ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस की है एक्सपोर्टिंग मोर दैन इंपोर्टिंग। जस जी बिल्कुल यही है
ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੱਧ ਕੀਤਾ, ਇੰਪੋਰਟ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਏਮਸ ਟੂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਨੀਟਰੀ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਸ नहीं जी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जी बिल्कुल, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਵਟ ਡਜ਼ ਦਾ ਐਕਰੋਨਿਮ ਨਾਫਟਾ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर NAFTA। ਇਹਦਾ ਕੀ, ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਫਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਫਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, which factor in business environment involves the overall stability and tranquility of a nation। political stability जी बिल्कुल, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ political stability ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਬਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੀ ਫੀਚਰ ਆਫ ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟਿਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਰਕਚਰ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟਿਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੀ ਸੈਲਰ ਹੈਗੇ, डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स है जी बिल्कुल, यही है जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰਫੈਗੀ ਇੰਪਰਫੈਕਟ। ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟਿਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੋਨੋਪਲੀ। ਮੋਨੋਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਇਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਊਪੋਲੀ। ਡਿਊਪੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 2 ਹੀ ਸੈਲਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, which financial ratio measures a company's ability to meet its short term obligation। ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਐਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਡੈਬਟ ਇਕੁਇਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੋ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, the process of identifying potential risk and developing strategies to manage them is known as। ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਸਕ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ is caused by change in the business cycle such as recessions। fractional unemployment नहीं जी। structural unemployment नहीं जी। cyclic unemployment जी बिल्कुल, cycling unemployment। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸਮਾਪਤ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ MCQ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।